बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन के ऊपर अपना भौकाल दिखाते हुए आखिर तेजस्वी यादव की हार को कैसे तय कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि हाजीपुर के कुतुबपुर में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने लालू परिवार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब बिहार में जंगल राज था 1990 में जो लोग बिहार छोड़कर दूसरे देश में गए वे वापस लौटकर कभी बिहार नहीं आए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो क्राइम का बुलेटिन जारी कर रहे हैं उन्हें 1990 का भी बुलेटिन जरूर जारी करना चाहिए। उस समय हत्या, रेप सहित हर दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। ये बातें आखिर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से पूछी और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को इसके ऊपर भी अपना बुलेटिन जरूर जारी करना चाहिए। बता रहे हैं कि हाजीपुर के कुतुबपुर में स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग आज पूरी हो गई है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यहां मिनी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन करने पहुंचे थे और चिराग पासवान ने इस अवसर पर डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी लोगों के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि अब गांव में ही मिनी डाकघर खुल जाने से लोगों को सुविधा होगी। नए मिनी डाकघर के खुलने से अब स्थानीय लोगों को डाक सेवाओं का लाभ अपने क्षेत्र में ही मिल सकेगा। इससे उन्हें दूर के डाकघरों तक जाने की परेशानियों से कहीं न कहीं मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ इस दौरान हाजीपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जब मेरे पिता रामविलास पासवान हाजीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस समय जो भी केंद्र में योजनाएं चलाई जा रही थी सभी योजनाओं को हाजीपुर में लाया जाता था। ठीक उसी तरह से आप लोगों ने हमें मौका दिया है तो आने वाले समय में अपने कार्यकाल के 5 साल तक सभी योजनाओं को हाजीपुर में लाने का काम करूंगा। इस दौरान डाक विभाग के सभी अधिकारी भी वहां मौजूद थे। चिराग पासवान की आने की सूचना पर भारी संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे, जहां चिराग पासवान को फूलमाला और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ अगर बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जंगल राज की याद दिलाते हुए उनकी हार तो जरूर तय कर दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केंद्रीय मंत्री होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि हाजीपुर की जनता की सेवा कर सकूं, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी उनके लिए कुछ ऐसा करूं जिससे उनका उद्धार हो सके। साथ ही साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के ऊपर सवाल पूछते हुए चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन को यह जरूर जवाब देना चाहिए कि जो महागठबंधन हमेशा एनडीए सरकार की बुलेटिन जारी करता है कि कितनी घटनाएं हो रही है, कितनी हत्याएं हो रही है, कितने लोगों के ऊपर प्रताड़ित लोगों को किया जा रहा है, लेकिन इन सभी के बावजूद तेजस्वी यादव को यह भी लोगों को याद दिलाना चाहिए कि 1990 के दशक में तेजस्वी यादव और उनके जो पिता थे आखिरकार उस समय क्या हुआ था उसका भी बुलेटिन उन्हें जरूर जारी करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि उस समय उनकी सरकार क्या करती थी और उस समय कितनी आपराधिक घटनाएं बिहार में होती थी। अगर देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं शब्दों का बाण चला रहे हैं। सवालों के घेरे में दोनों नेता हैं, क्योंकि लोगों का यह भी कहना है कि तेजस्वी यादव से सवाल पूछने के बजाय एनडीए को जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उसके ऊपर जरूर लगाम लगाना चाहिए। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।